यूनिट आपकी मैग्नेट है और उसमें पहला चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये है चैप्टर। इस चैप्टर में किस तरीके से एंट्री की जाए? देखो, आपको ये पता है कि मास और मास एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं बिना टच के, और ये फार्मूला है G m1m2/r², ये फोर्स का फार्मूला। तो फिर आपको बाद में ये भी पता चल चुका है कि एक्चुअली ये जो मास है, इनर्शियल वाला मास, ये एक एनर्जी फॉर्म करता है जिसका नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड एनर्जी। ये जो मासेस हैं ये एक एनर्जी फॉर्म करते हैं और उस एनर्जी का नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड एनर्जी, और ये एनर्जी इंटरेक्ट करती है। फिर आपको ये पता चल चुका है कि ये चार्ज है और ये चार्ज है, ये लोग भी फोर्स लगाते हैं, और आपको पता है कि उस फोर्स के पीछे जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है? तो दो चार्जेस भी एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, और आपको ये पता चल चुका है कि चार्जेस जो है वो एक एनर्जी फॉर्म करते हैं जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड एनर्जी, और ये एनर्जी एक दूसरे पर क्या बनाती है? फोर्स बनाती है। मैग्नीशिया प्लेस है आपका वेस्टर्न टर्की में, वहाँ पर मटेरियल्स मिले। मटेरियल्स, प्लेस का नाम है मैग्नीशिया। वहाँ पर कुछ मटेरियल्स मिले थे, और इन मटेरियल्स की खास बात क्या थी? ये जो मटेरियल्स थे ये आयरन लाइक मटेरियल के साथ इंटरेक्शन करते थे। मैग्नीशिया प्लेस पर जो ये मटेरियल मिले थे, अगर हम एक मटेरियल का पीस ले लें और इसके साथ कुछ डिस्टेंस पर आयरन वाला कोई मटेरियल बनते हैं, आयरन मटेरियल बनते हैं, तो इनके बीच में इंटरेक्शन देखने को मिलता है। जैसे चार्ज और चार्ज के बीच में इंटरेक्शन देखने को मिलता है, मास और मास के बीच में इंटरेक्शन देखने को मिलता है। ऐसे ही मैग्नीशिया प्लेस पर जो मटेरियल मिला था उसके और आयरन मटेरियल के बीच में इंटरेक्शन देखने को मिलता है। मैग्नीशिया प्लेस पर जो मटेरियल मिला था, अगर उसका एक पीस ले लें और दूसरा पीस भी उसी का ले लें, तो इनके बीच में भी इंटरेक्शन देखने को मिलता है। तो मैग्नीशिया प्लेस पर ये पाए गए थे, इसलिए इन मटेरियल्स को नाम क्या दिया गया? मैग्नेटिक मटेरियल्स। इसका मतलब ये हो गया कि लोगों को ये बात पता चल चुकी थी कि जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है वो या तो मैग्नेटिक मटेरियल के साथ में इंटरेक्शन करेंगे, और या फिर ये मैग्नेटिक मटेरियल किसके साथ इंटरेक्शन करेंगे? आयरन जैसी चीज़ों के साथ इंटरेक्शन करेंगे। चैप्टर में हम लोग एंट्री यहीं से करते हैं कि अब हम ये एक्सेप्ट कर लें कि हाँ, मैग्नेटिक मटेरियल हम जानते हैं। मैग्नेटोस्टैटिक्स में और मैग्नेटिक मटेरियल जो आगे चैप्टर आएगा डिटेल में आप पढ़ोगे, एक्चुअली ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो क्या होते हैं वहाँ पर देखेंगे। और इस चैप्टर में एंट्री करते हैं इसी पॉइंट को लेकर के कि जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो या तो आयरन वाली चीज़ों के साथ इंटरेक्शन करते हैं या फिर वो किसी मैग्नेटिक मटेरियल के साथ इंटरेक्शन करते हैं। और ये जो आपका डिवाइस है मैग्नेटिक नीडल, ये मैग्नेटिक नीडल कंपास भी आप इसको कहोगे। ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये डिटेक्ट करता है कि इंटरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है ये, ठीक है ना। तो कौन कौन सी बात आ गई सामने? पहला पॉइंट तो यही आ गया चैप्टर में, आप इंट्रोडक्शन में लिखिए आप फर्स्ट पॉइंट। इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट लिखिए, वी नो दैट magnetic materials, we know that
मैग्नेटिक मटेरियल्स मेक म्यूचुअल इंटरेक्शन with iron like material, make mutual interaction with iron like materials को अंडरलाइन कर लो, and also with other magnetic materials, सेकेंड नंबर पर आइए, मैग्नेटिक नीडल is device to detect magnetic interaction, कि अगर मैग्नेटिक इंटरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिसको डिटेक्ट करने की ये डिवाइस है मैग्नेटिक नीडल, ठीक है ना। और ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये फ्रीली सिचुएशन में, जब एकदम फ्री सिचुएशन में होती है ये हमेशा नॉर्थ और साउथ में क्या करती है, स्टे करती है। और ये जो फीचर्स था कि जो मैग्नेटिक नीडल है वो फ्री सिचुएशन में हमेशा नॉर्थ और साउथ में स्टे करती है, ये जो फीचर्स था वो किसने बताया, चाइना ने बताया। कि जो मैग्नेटिक नीडल है किसकी बनी हुई है, मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई है। अगर इस नीडल को एकदम फ्री रखा जाए, मतलब इसके आसपास कोई और मैग्नेट ना हो, इसके आसपास कोई आयरन की चीज़ ना हो, तो ये हमेशा कहाँ स्टे करती है, नॉर्थ साउथ में स्टे करती है। अगर आप मैग्नेटिक नीडल को नहीं लेना चाहते हैं तो आप कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल ले लीजिए। तो मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई जो भी रॉड होगी, जो भी बार मैग्नेट होगा, उसको अगर आप फ्रीली सस्पेंडेड करें तो हमेशा वो किधर स्टे करता है, नॉर्थ साउथ। तो ये फीचर्स भी हमें पता है। क्या फीचर्स पता है कि जो मैग्नेटिक नीडल है या जो ये बार मैग्नेट है, अगर हम इसको फ्रीली सस्पेंड करें, मतलब इसके सराउंडिंग में ना तो कोई आयरन लाइक मटेरियल हो और ना ही इसके सराउंडिंग में कोई अदर मैग्नेटिक मटेरियल हो, तो हमेशा ये कहाँ स्टे करती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करती है। तो इसका मतलब ये हम कहेंगे कि इसके ऊपर कोई इंटरेक्शन नहीं है, ये कोई इंटरेक्शन फील नहीं कर रही है। अभी ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये एकदम फ्री है, कोई भी इंटरेक्शन इसके ऊपर नहीं लग रहा। साइड में ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। नीडल जो है नॉर्थ साउथ में स्टे कर रही है। जो इसका पॉइंट नॉर्थ की तरफ है उसको हमने पेंट कर रखा है, तो पेंट वाला जो आपका एंड है वो नॉर्थ है, और जो विदाउट पेंट है वो कैसा हो गया, साउथ। अब अगर हम इसके पास कोई आयरन मटेरियल ले आए तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी। सपोज कर लेते हैं ये नॉर्थ साउथ में पहले स्टे कर रही थी, अब ये इस तरीके से स्टे कर रही है। थोड़ा सा इनके बीच का डिस्टेंस चेंज करके देखिए तो डिफ्लेक्शन में क्या आएगा, चेंजेस आएंगे। इससे ये कंफर्म हो गया, ये पता चल गया प्रैक्टिकली, यस फोर्स प्रेजेंट ओवर दिस बिकॉज ऑफ दिस मटेरियल। अच्छा, इसकी वजह से भी इस पर फोर्स है, लेकिन हमको फील नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आपने इसको क्या किया हुआ, पकड़ा हुआ, होल्ड किया हुआ। अगर हम यहाँ पर इसके आसपास कोई मैग्नेटिक मटेरियल ले हैं, लाइक बार मैग्नेट, तो भी हम इसमें क्या काउंट कर सकते हैं, डिफ्लेक्शन। यानी अगर मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ साउथ के अलावा किसी और डायरेक्शन में है, इसका सीधा मतलब ये है कि उसके ऊपर क्या है, फोर्स है, ठीक है ना। और बिल्कुल वही रीजन कि चार्ज और चार्ज के बीच में फोर्स है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मास और मास के बीच में फोर्स है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो इनके बीच में जो फोर्स है बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और फील्ड की जो ताकत होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी, तो
तो ग्रेविटेशनल फील्ड की जो इंटेंसिटी थी वो किससे लिखी गई थी? आई से। आपने उसको आई से लिखा था, समटाइम्स आपने उसको स्मॉल जी से भी लिखा था। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ थी उसको तुमने किससे लिखा था? कैपिटल ई से। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को किससे लिखेंगे? कैपिटल बी से। तो थर्ड पॉइंट पर आइए, when बार मैग्नेट, ब्रैकेट में आप लिख दो, एंड मैग्नेटिक नीडल, ब्रैकेट क्लोज, हैविंग फ्री कंडीशन, then always stay in north south direction. Having free condition, then always stay in north south direction. North south direction. ब्रैकेट में चाइना लिख दो। ये फीचर्स आपके फिजिक्स को, इस वर्ड को चाइना ने दिया था। ठीक, तो हमको ये बात भी पता चल चुकी है कि जो मैग्नेटिक नीडल है या फिर फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, जब ये बिल्कुल फ्री होते हैं, फ्री होने का मतलब मैंने बताया लिखाया नहीं है, इनके आसपास ना तो कोई आयरन वाली कोई चीज़ होनी चाहिए, ना ही इसके आसपास इनके कोई मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए। ये हमेशा कहाँ स्टे करते हैं? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करते हैं। तो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है फिजिक्स का, वो ये एक्सेप्ट कर चुका था कि इंटरेक्शन होगा मैग्नेटिक मटेरियल वर्सेस मैग्नेटिक मटेरियल, या फिर इंटरेक्शन होगा मैग्नेटिक मटेरियल वर्सेस आयरन लाइक मटेरियल। और ये जो इंटरेक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। ये एक्सेप्ट किया जा चुका था। तो 1820 में जब ये बात आ चुकी थी, 1820 में ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट था जिसने इस विजन को बदल दिया। क्या वो एक्सपेरिमेंट था? देखो, इस एक्सपेरिमेंट में जाने से पहले लोगों के दिमाग में फील हो चुका था, क्या फील हो चुका था कि मैग्नेटिक इंटरेक्शन मतलब फील्ड, जिसकी इंटेंसिटी को किससे लिखेंगे? बी, टेक प्लेस बिटवीन मैग्नेटिक मटेरियल वर्सेस मैग्नेटिक मटेरियल। ये लोग एक्सेप्ट कर चुके थे। मैग्नेटिक मटेरियल वर्सेस आयरन लाइक मटेरियल, आयरन लाइक मटेरियल। अगर हम तीसरी बात जबरदस्ती वाली लिखें, मैग्नेटिक मटेरियल वर्सेस मैग्नेटिक नीडल, ये तीसरी वाली बात एक्चुअली क्या है? फर्स्ट वाली ही तो बात है, क्योंकि जो मैग्नेटिक नीडल है किससे बनी है? मैग्नेटिक मटेरियल से तो बनी हुई है। तो एक्सेप्ट कर चुका था पूरा वर्ड कि हाँ ये सही है। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ? तो देखते हैं कि अब 1820 के एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ। ऑर्स्टेड ने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया ये ऑफ और ऑन वाले स्विचेस हैं। फिलहाल अभी ये ऑफ है और यहाँ पर करंट अभी फ्लो नहीं कर रही है। और ये रही मैग्नेटिक नीडल जो कि फ्री वाली सिचुएशन में हमेशा नॉर्थ और साउथ स्टे करती है। ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ। जैसे इन्होंने करंट ऑन किया, एज करंट आई ऑन,
आपको इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। देन डिफ्लेक्शन टेक प्लेस इन मैग्नेटिक नीडल, और यही सरप्राइजिंग बात थी वहां पर, क्योंकि इस मैग्नेटिक नीडल के आसपास कोई दूसरा मैग्नेट नहीं है, ये कंफर्म हो चुका है। इसके आसपास कोई आयरन की चीज नहीं है, ये भी कंफर्म हो चुका है। अच्छा, करंट को ऑफ करने पर फिर से वही सिचुएशन, करंट को ऑन करने से डिफ्लेक्शन टेक प्लेस। एज करंट आई ऑन देन द डिफ्लेक्शन टेक प्लेस इन द मैग्नेटिक नीडल। और जो डिफ्लेक्शन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करंट। अगर आप करंट को बढ़ाते हैं तो डिफ्लेक्शन बढ़ता है, अगर आप करंट को घटाते हैं तो डिफ्लेक्शन कम हो जाता है। और एक सिचुएशन और इन्होंने काउंट की कि ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो डिफ्लेक्शन है वो रिवर्स हो जाता है। डायरेक्शन ऑफ करंट, डिफ्लेक्शन रिवर्स। तो इस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये कंफर्म कर लिया। डायरेक्शन कैसे करंट की बदलेगी, पोलैरिटी बदल दीजिएगा, डायरेक्शन बदल जाएगी। और उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो डिफ्लेक्शन है वो प्रोपोर्शनल है 1 डिस्टेंस। अगर आप इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आप एक सर्किल हम ऑन मोड का भी बना दें, ये ऑफ मोड का बना हुआ है, ऑफ एंड ऑन, तो इस समय ऑन है ये सर्किट, करंट फ्लो कर रही है। पहले नीडल ऐसे था नॉर्थ साउथ में, अभी ये डिफ्लेक्ट हो चुका है, सपोज कर लेते हैं कि ये ऐसा हो चुका है। और अगर आप रिवर्स करते हैं डायरेक्शन करंट की तो फिर ये अपना डिफ्लेक्शन भी क्या करता है, रिवर्स कर सकता है। और जब इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता है तो डिफ्लेक्शन कम होता है, जब इनके बीच का डिस्टेंस कम होता है तो डिफ्लेक्शन बढ़ता है। इस तरीके से एक बड़ा ही रिजल्ट जो जबरदस्त आया वो ये कि इस लिस्ट में एक नाम जुड़ने वाला था। वो क्या था कि करंट वर्सेस मैग्नेटिक मटेरियल भी क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। मतलब आप तो ये बोल रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड टेक प्लेस बिटवीन दिस एंड दिस। अब आपको एक लिस्ट में पॉइंट जोड़ना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड टेक प्लेस बिटवीन करंट, इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक मटेरियल, या फिर आप बोल सकते हो मैग्नेटिक नीडल। तो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट करने की टेंडेंसी है वो किसके पास है, इलेक्ट्रिक करंट के पास है। थोड़ा सा लोगों ने उसको और अच्छे से समझा तो पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट मीन्स क्या, चलता हुआ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट मीन्स क्या, चलता हुआ चार्ज। तो अब चार्ज अगर चल रहा है तो कंपस में डिफ्लेक्शन आएगा। आप इस तरीके का भी रिजल्ट देखने को मिलता है कि अभी तो यहाँ करंट की बात हो रही है, अब हमने क्या किया कि ये चार्ज है और ये आपका मैग्नेटिक नीडल है। हमने इसको वेलोसिटी v से मूव करा दिया, हमने देखा इसमें डिफ्लेक्शन आ गया, तो मान लेते हैं कि डिफ्लेक्शन के बाद ये नीडल ऐसा होता है। तो कुल मिलाकर के जो पिक्चर कंप्लीट हुई वो इस रिजल्ट के साथ कंप्लीट हुई कि मूविंग चार्ज एज वेल एज इलेक्ट्रिक करंट, एक तरीके से इलेक्ट्रिक करंट क्या है, मूविंग चार्ज ही तो है, चार्ज कैरियर्स का ही मूवमेंट है इलेक्ट्रिक करंट। तो मूविंग चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक करंट आल्सो फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, रिजल्ट यहाँ पर आकर के रुक गया। अब आप मेरा चैप्टर देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लियर हुआ। इलेक्ट्रिक करंट से कौन सा इफेक्ट आया, मैग्नेटिक, नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर ये रिजल्ट आ गया कि मैग्नेटिक इंटरेक्शन ब्रैकेट में फील्ड कैपिटल B टेक प्लेस ड्यू टू flowing electric current
फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट, ब्रैकेट में मूविंग चार्ज। चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो पूरा हो गया। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन का मतलब है ऑस्टेट का एक्सपेरिमेंट